बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज बड़े मज़ेदार से करेले बने हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। आप इसको मेरे तरीके से बनाइएगा। आपको पता ही है करेले के कितने फ़ायदे हैं। ये आँखों की रोशनी को ठीक करता है, भूख बढ़ाने में मददगार है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए की मकदार ज़्यादा होती है। विटामिन सी, बी, प्रोटीन बहुत अच्छी मकदार में इसमें पाया जाता है। लेकिन मसला ये है कि बच्चे खाते नहीं हैं। अब बच्चों को किस तरह खिलाएं, तो सबसे पहले ये बच्चों के सामने मंगवाएं नहीं, लाएं नहीं, काटें नहीं, और फिर इसको इस तरह से बनाएं जिस तरह से मैंने बनाए। बिल्कुल करवाहट नहीं होगी, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने करेले खाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो करेले थे हमने इस तरह से काट लिए हैं। आधा किलो करेले काट कर उसमें नमक शामिल किया है हमने 1 चम्मच। नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से नमक इसमें मिक्स कर देंगे और इसको साइड पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में आप प्याज काटेंगे, टमाटर काटेंगे, ये तैयार हो, ये इनकी कड़वाहट निकल जाएगी। 10 मिनट बाद इनको पानी से धोकर निकाल लेंगे, खुले पानी से धोकर निकाल लें और एक छलनी में रख लें। मैं यहाँ इस तरह से दिखा रही हूँ, आप इसको साफ़ खुले पानी से धोकर निकाल लें, छलनी में रख दें ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। उसके बाद हमने आधा किलो कीमा लिया है, 4 टमाटर लिए हैं काट लिए बारीक, 2 बड़ी प्याज ली है, नमक, गरम मसाला, लाल कुटी मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर लिया है। अब एक पैन में ऑयल लिया है और उसमें प्याज शामिल कर दी है। उस प्याज को हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे, फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा प्याज क्रिस्पी हो जाएगी इस तरह से, तो इस प्याज को हम निकाल लेंगे। प्याज का कलर ज़्यादा रेड नहीं होना चाहिए, वरना सालन का कलर अच्छा नहीं लगेगा और मज़ा भी नहीं आएगा, कड़वाहट हो जाएगी। तो इस स्टेज पे जब प्याज थोड़ी थोड़ी सी गुलाबी रंग की हो जाए, इसको निकाल कर साइड पे रख लेंगे। अब उसी ऑयल में हमने करेले शामिल किए। करेले हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, करेले को भी हमें क्रिस्पी करना है। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, अब ये करेलों का कलर चेंज हो चुका है, थोड़े से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इनको निकाल कर हम साइड पर रख लेंगे। ये देखिए, कलर देखिए इनका, जलाना नहीं है, सिर्फ इसी तरह से हल्का सा फ्राई करना है। और ये पक भी चुके हैं तकरीबन। इनको निकाल लिया है हमने, साइड पे रख दिया है। उसके बाद उसी ऑयल में हमने कीमा लिया है, आधा किलो कीमा लेके उसको इतना भूनना है कि कलर चेंज हो जाए। उसके बाद उसमें हमने लहसुन अदरक शामिल किया है पेस्ट, 1 खाने का चम्मच जो साइड में रखा था। इसको शामिल करने के बाद भी हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब इसमें मसाले जो हमने रखे थे, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। इन मसालों को शामिल करके हम दोबारा भुनाई शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी है, हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद टमाटर काटे हुए इसमें शामिल कर देंगे, टमाटर को भी मिक्स करेंगे और फिर 1 प्याली पानी या आधा कप पानी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ेंगे ताकि कीमा गल जाए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे, कीमा गल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो आप इसका कवर हटाएंगे, पानी खुश्क हो गया। अब रेड प्याज जो हमने डाली थी इसके अंदर भुनी हुई प्याज इसके अंदर शामिल की है और जो करेले थे वो शामिल इसमें कर दिए हैं हमने। और ये चीज़ें डाल के हम फिर इसकी भुनाई करेंगे ताकि प्याज टमाटर जो है जो नरम पड़ गए अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए सारी चीज़ें। उसके बाद हमने कुछ हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च इसमें डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और इसकी फिर दोबारा से भुनाई शुरू कर देंगे। जब ये सारे चीज़ें अच्छी तरह भुन जाएं तो इसको हल्की आंच पे कवर लगा के रख देंगे ताकि हरी मिर्च गल जाए। तो ये देखिए, थोड़ी सी देर बाद ये तैयार है। इसको सर्व करें, बच्चों को खिलाएं, बिल्कुल पता नहीं चलेगा उन्होंने करेले खाए हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।